संस्कृत चैप्टर 7 विश्व भारतीयम अर्थात यह विश्व की वाणी है। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चैप्टर को समझने से पहले आप अपनी पुस्तक में शब्दार्थों को ज़रूर देखें, जिससे आपको चैप्टर को समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना और समझेंगे। संस्कृत भाषा न केवलम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अति वैज्ञानिकी भाषा अपश्यसि। संस्कृत भाषा न केवल विश्व की प्राचीनतम भाषा है, बल्कि अति वैज्ञानिक भाषा भी है। अस्याम् अस्माकं भारतीयानां पूर्वजानां सर्वमपि ज्ञान विज्ञानं निहितमस्ति। इसमें हम भारतीयों के पूर्वजों का सारा ही ज्ञान विज्ञान सम्मिलित है। ऐसा भाषेव भारतीय भाषाणां भारतीय साहित्यस्य च उपजीव्य भाषा अस्ति। यह भाषा ही भारतीय भाषाओं की ओर भारतीय साहित्य की संरक्षिका भाषा अर्थात संरक्षण करने वाली भाषा है। संस्कृतेन बिना भारतीय भाषाणां भारतीय साहित्यस्य वेद पुराणोपनिषद कला धर्म संस्कृति दर्शन प्रभृतीनां ज्ञानं प्राप्तुं न शक्यते। अर्थात संस्कृत के बिना भारतीय भाषाओं का भारतीय साहित्य का वेद पुराण उपनिषद कला धर्म संस्कृति दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। पाणिनीय व्याकरण संस्कृता इयं भाषा न केवलं भारतीय रिपुतु पाश्चात्य विद्युदपिया अपि प्रशंसितः सम्मानितः पुरस्कृता च वर्तते। पाणिनी थे, पाणिनी व्याकरण से शुद्ध की हुई यह भाषा न केवल भारतीयों द्वारा अपितु पाश्चात्य विद्वानों द्वारा भी प्रशंसित एवं सम्मानित व पुरस्कृत भी है। संस्कृतस्य सार्वकालिकं सार्वभौमिकं महत्वं वीक्ष्य समये समये प्रसिद्धैः महापुरुषैः राजनायिकैः संस्कृत विषये स्वकीयं मंतव्य प्रकटितम्। संस्कृत का सभी समय व पूरी धरती में महत्व देखकर समय समय पर प्रसिद्ध महापुरुषों राजनीतिज्ञों द्वारा संस्कृत के विषय में अपने विचार प्रकट किए गए हैं। पाठे अस्मिन् केषाञ्चित् महापुरुषाणां संस्कृत केन्द्रितः विचाराः संकलिताः वर्तन्ते। इस पाठ में कुछ महापुरुषों के संस्कृत पर केंद्रित विचार संकलित हैं। आचार्यः भो छात्राः ध्यानेन शृण्वन्तु। हे छात्रों, ध्यान से सुनिए। वयं संस्कृतं पठाम लिखाम वदाम किश्चिन महत्वपि जानामि। हम संस्कृत को पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं और कुछ महत्व भी जानते हैं। किंतु संस्कृतस्य विषये भारतीयः वैदेशिकः विद्वांसः किं कथयन्ति भवन्तः जानन्ति वा? किंतु संस्कृत के विषय में भारतीय और विदेशी विद्वान क्या कहते हैं, आप लोग जानते हैं क्या? सर्वे छात्राः सभी छात्र आचार्याः न जानेम नहीं जानते हैं। आचार्य तहिर अद्य संस्कृत विषये मूर्धन्य विदुषां प्रसिद्ध राजनेत्राणां वैदेशिकानां विचाराणां चर्चा कुर्मः। तो आचार्य कहते हैं, तो आज संस्कृत के विषय में सर्वोच्च विद्वानों के प्रसिद्ध राजनेताओं के व विदेशियों के विचारों की चर्चा करते हैं। दिशा आचार्यः के भारतीय विद्वान संस्कृत विषये उक्तवन्तः। आचार्य कौन कौन से विद्वान भारतीय विद्वानों ने संस्कृत के विषयों में कहा है। आचार्यः नैके विद्यांस एक नहीं राजनेतारः साहित्यकारास्य संस्कृतस्य महत्वं प्रतिपादितवन्तः। अनेक विद्वानों राजनेताओं व साहित्यकारों ने संस्कृत का महत्व सिद्ध
किया है। भारतीयेषु महात्मा गांधीया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद प्रभृतयः तथा च वैदेशिकेषु मैक्स मूलर, मैकडॉनल्ड, वेबर, विलियम वॉफ, हीरोइन प्रभृतयः उल्लेखनीयः। भारतीयों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद आदि, और विदेशियों में मैक्स मूलर, मैकडॉनल्ड, वेबर, विलियम वॉफ, हीरोइन आदि उल्लेखनीय हैं। मृदुलाः आचार्यः महात्मा गांधी संस्कृत विषय किम् उक्तवान्। महात्मा गांधी ने संस्कृत के विषय में क्या कहा है। आचार्य महात्मा गांधी अवदत्, महात्मा गांधी कहते हैं कि यत् संस्कृतम अस्माकं भारतीय भाषाभ्यः गंगा नदी अस्ति, यह संस्कृत भाषा हमारी भारतीय भाषा में गंगा नदी है। अहम चिंतयामि यदि संस्कृत का गंगा शुष्का भवेत् तर्हि सर्वा अपि भाषा सारहीनः इष्युः। यदि संस्कृत हमारी भारतीय भाषाओं के लिए गंगा नदी है, मैं सोचता हूँ यदि संस्कृत की गंगा सूख जाए तो सभी भाषाएं सार रहित हो जाएंगी। प्रत्युषः स्वामी विवेकानंद किम् उक्तवान्। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं। आचार्यः विवेकानंद उक्तवान् यत्, विवेकानंद कहते हैं संस्कृतम् अनिवार्यतया शिक्षणीयं यतो हि तस्योच्चारण ध्वनिरेव राष्ट्रीयभावम् आत्मगौरवम् उदात्तभावच्च जनयति। विवेकानंद ने कहा है कि संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि उसके उच्चारण ध्वनि से ही राष्ट्रीय भावना, आत्मगौरव और उच्च भावना उत्पन्न होती है। किंतु अस्माभिः सर्वैरपि भारतीयाः संस्कृतस्य प्रसारे प्रचारे च प्रयत्नः न क्रियते इति खेदस्य विषयः। किंतु हम सभी भारतीयों द्वारा संस्कृत के प्रचार प्रसार में प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, यह खेद का विषय है। अनिकेतः भारतस्य प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपि संस्कृत भक्तः इति श्रूयते, असौ संस्कृत भाषा विषये किं चिन्तयति। अनिकेत पूछता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी संस्कृत भक्त थे, ऐसा सुना जाता है। वे संस्कृत भाषा के विषय में क्या सोचते हैं। आचार्य संस्कृत संदर्भे एकदा पंडित नेहरू उक्तवान् यत्, संस्कृत के संदर्भ में एक दिन पंडित नेहरू ने कहा था कि यदि कश्चित् मां पृच्छेत् यत् भारतस्य उदात्तम कोश कः, यदि कोई मुझसे पूछे कि भारत का सर्वोच्च खजाना कौन सा है अथवा भारतस्य सर्वश्रेष्ठ संपत्ति कहाँ, या भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति कौन सी है, तहिर अहम तु कथयिष्यामि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाङ्मयम् एव, तो मैं कहूँगा संस्कृत भाषा या संस्कृत साहित्य ही है। अहम विश्वसिमि यावत् संस्कृत भाषा जीवति, मैं विश्वास करता हूँ कि जब तक संस्कृत भाषा जीवित है, जीवने प्रभवति तावत् भारत राष्ट्रस्य मूलभूता एकता स्थास्यति इत्येव, कि जब तक संस्कृत भाषा जीवित है, जीवन में संस्कृत भाषा की जो धारा बह रही है, तब तक भारत राष्ट्र की मूलभूत एकता रहेगी। रजतः अन्येषां साहित्यकाराणां विषये ज्ञातुम् इच्छामि। रजत कहता है कि मैं अन्य साहित्य के बारे में भी साहित्य के बारे में भी विषयों को जानने की इच्छा रखता हूँ। आचार्य हाँ आम अहम संक्षेपेण वदामि, हाँ मैं संक्षेप से बताऊँगा। साहित्यकारः राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंदः अवोचित यत्, साहित्यकार
राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा है कि संस्कृत में अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भविता। संस्कृत हमारे देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। संस्कृत अमूल्य रत्नानि सन्ति। संस्कृत जो है वो अमूल्य रत्न हैं। संस्कृतम न केवलम जीवितानाम अपितु दिवंगतानाम कृते अपि संजीवनी अस्ति इति। संस्कृत न केवल जीवित लोगों के लिए बल्कि जो दिवंगत हो चुके हैं उनके लिए भी संजीवनी है। अपि च साहित्ये घुमक्कड़ धर्मस्य प्रस्तावकः साहित्यकार राहुल सांस्कृतिकोद्यानोऽपि उक्तवान्। उन्होंने कहा कि हमारे जो घुमक्कड़ धर्मस्य प्रस्तावक साहित्यकार राहुल संस्कृतिकोद्यानोऽपि ने भी कहा है कि अस्मा प्राचीनतमा वाणी संस्कृत रूपेण अधुना अपि विद्यमाना। कि हमारी जो प्राचीन वाणी वो संस्कृत के रूप में आज भी विद्यमान है। तत्वतः यथा हिंदी कथा साहित्य दिनाम अध्ययनम भवति तथा संस्कृत ग्रंथानाम अपि अध्ययनपनस्य सर्वत्र भवेत्। जब हिंदी कथा साहित्य में हम अध्ययन होता है तब संस्कृत ग्रंथों का भी अध्ययन सर्वत्र भवेत्, मतलब सभी तरह से होना